जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमारे विरोधी उदय प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, जिन्होंने अयोध्या कुटी की 18 बीघे ज़मीन फर्जी तरीके से बैनामा करा ली, जिसका मैं विरोध कर रहा हूं, जो बहुत बड़े भूमाफिया हैं, और अभय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो कि शिक्षा माफिया हैं, भूमाफिया हैं, मोरम माफिया हैं, दोनों सगे भाई हैं, और इनके ये जिलाधिकारी महोदय के चहेते हैं। और जिलाधिकारी महोदय के चहेता जो पेशेवर अपराधी है, क्षेत्र पंचायत भिटौरा प्रमुख के देवर हैं लल्ली सिंह, जो पेशेवर अपराधी हैं, जिनको एक पेशेवर अपराध में आजन्म कारावास की सज़ा में वो जमानत में घूम रहे हैं, जो अपराध करके ही अपना भरण पोषण करते हैं। इन लोगों से साजिश करके जिलाधिकारी महोदय हमें फर्जी मुकदमों में फंसाना चाहते हैं और हमारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। हमारा स्पष्ट मैंने माननीय भारत के प्रधानमंत्री महोदय से, उत्तर प्रदेश के भारत के गृह मंत्री महोदय से, गृह सचिव महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से, और हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से, उत्तर प्रदेश के डीजीसी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट जज, पुलिस अधीक्षक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को एप्लीकेशन दे करके अपनी सुरक्षा की मांग की है कि जिलाधिकारी इन लोगों के साथ साजिश करके हमारी हत्या कराना चाहते हैं। यदि हमारी हत्या हो जाए तो इन लोगों को सीधे हमारी हत्या में सीधे जिम्मेदार समझा जाए। ये हमने निवेदन जो है सभी लोगों से किया है। किसी आप मंत्री की बात कर रहे थे जो जिसका फोन आपके पास आया था? हाँ, हमारे पास 2 पूर्व मंत्रियों का फोन आया, वर्तमान मंत्री का भी फोन आया। मंत्री जी ने कहा, कौन मंत्री थे वो लोग? हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे उनके अच्छे संबंध हैं, और श्री दुन्नी सिंह जी हैं। उन्होंने कहा कि भाई शुक्ला जी, आपने तो जिले में हड़कंप मचा दिया, आपने सीधे जिलाधिकारी को ललकार दिया। हमने कहा भाई हम एक साधारण नागरिक हैं और हम एक छोटे से जनपति नहीं हैं, गांव पंचायत कि हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को ललकार सके। लेकिन हमने जिलाधिकारी महोदय को ललकारा नहीं। उन्होंने कहा जिलाधिकारी महोदय को असीमित पावर होते हैं। हमने कहा हम जानते हैं, चूंकि हम MA LLB हैं, हम बाल काल से राजनीति कर रहे हैं, हम स्टूडेंट लीडर रहे हैं, तो हम जिलाधिकारी महोदय के अधिकारों को, कर्तव्यों को समझते हैं। हम जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय चाहें तो आज जिले में मिलिट्री बुलवा सकते हैं, वो चाहे तो 2 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से हेलीकॉप्टर मंगा सकते हैं, और वो यदि चाहें तो भारत के प्रधानमंत्री को धरातल में उतरने से रोक सकते हैं सुरक्षा कारणों से। मैं जिलाधिकारी महोदय के अधिकारों को जानता हूं, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी निगाह में भाई हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हम भी छोटे जनप्रतिनिधि हैं। प्रधान भी जनप्रतिनिधि होता है, प्रधानमंत्री भी जनप्रतिनिधि होता है। हम छोटे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक मंझोले जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री सांसद हैं, वो देश के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। लिहाजा हमारे साथ जो राजनीतिक विद्वेष और जाति संकीर्णता से ग्रसित होकर के जिलाधिकारी महोदय ये हमें फर्जी मुकदमे में फंसाने का, हमारी हत्या कराने का हमारे विरोधियों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इससे हमारी रक्षा की जाए। और यदि हमारी हत्या हो जाती है किन्हीं परिस्थितियों में, तो उसमें सीधे जिलाधिकारी महोदय को जिम्मेदार समझा जाए। हमने ये कहा माननीय मंत्री जी से कि हमारी निगाह में 2 अदालतें हैं, ऊपर भगवान की अदालत है और नीचे सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। तो हम प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में गए हैं, हमने जनता को अपनी पीड़ा और वेदना बताई है, और बाकी हमने जिलाधिकारी महोदय को कुछ नहीं कहा।